नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरों के इस बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। उमूर दाखिला के वज़ीर मुमलकत नित्यानंद राय का वादी में फ्रंटियर BSF हेडक्वार्टर का दो रोज़ा दौरा, सलामती सूरत हाल और कंट्रोल लाइन पर ऑपरेशनल तैयारियों का लिया जायजा। शोहदाए करबला को खराज अकीदत अदा करने की गर्ज से वादी के कई इलाकों में अलम शरीफ के जुलूस बरामद, हजारों की तादाद में अज़ादारों की शिरकत। जिला कुपवाड़ा के केरल सेक्टर में फौज की तरफ से दरअंदाजी की कोशिश बनाई गई नाकाम, 3 मिलिटेंट हलाक। और सालाना श्री अमरनाथ यात्रा ऐसे तरीके से जारी, अब तक तकरीबन 3,24,000 यात्रियों ने किए पवित्र गुफा में शिवलिंगम के दर्शन। अब खबरें तफसील से। उमूर दाखिला के वज़ीर मुमलकत नित्यानंद राय ने वादी में फ्रंटियर BSF हेडक्वार्टर के दो रोज़ा दौरे के दौरान सलामती सूरत हाल और कंट्रोल लाइन पर ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया। दौरे के दौरान वजीर ने नीरू गुरेज सेक्टर की अगली चौकियों का दौरा किया और कमांडरों समेत फौजी एहलकारों के साथ बातचीत की। इस दौरान उन्होंने सिक्योरिटी तैयारियों के अलावा दरकार बुनियादी ढांचे और अगली चौकियों पर ऑपरेशनल आलात का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने BSF एहलकारों के जज्बे की सराहना की। सैनिक सम्मेलन में फौजी एहलकारों के साथ बातचीत करते हुए वज़ीर मुमलकत ने उन्हें हुकूमत की तरफ से किए जा रहे इक़दाम के बारे में जानकारी दी और हुकूमत की तरफ से फौजी एहलकारों की बहबूदी के लिए किए गए इक़दाम का भी तज़किरा किया। शोहदाए करबला को खराज अकीदत अदा करने के सिलसिले में आज वादी के कई इलाकों में अलम शरीफ के जुलूस निकाले गए, जिनमें हजारों की तादाद में अज़ादारों ने शिरकत की और इमाम आली मकाम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रफ़क़ा को शानदार खराज अकीदत पेश किया। गुरु बाजार श्रीनगर से आज सुबह अलम शरीफ का जुलूस निकाला गया, जो बडशाह पुल और MA रोड से होते हुए डलगेट में इख्तिताम पजीर हुआ। इस मौके पर IGP कश्मीर VK बिर्दी ने अज़ादारों में पानी की बोतलें वगैरह तकसीम की। जिला इंतजामिया श्रीनगर ने इस हवाले से एक हुक्मनामा जारी किया था, जिसके मुताबिक कुछ शर्त व शराइत के साथ इस रिवायती रास्ते से आज़ादारी का जुलूस निकालने की इजाजत दी गई। उधर जिला बडगाम में अंजुमन शरई शियान के एहतमाम से मुहर्रम तकरीबात का एहतमाम जारी है और आज इस सिलसिले में खानपुर बडगाम से मरकजी इमाम बारगाह बडगाम तक अज़ादारों का एक जुलूस बरामद हुआ, जिसमें सैकड़ों की तादाद में अज़ादारों ने शिरकत करके हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रफ़क़ा को शानदार खराज अकीदत पेश किया। दरनी असना अंजुमन शरई शियान के सदर आगा सईद हसन अल मूसवी असफ़ी ने अलम शरीफ के दौरान नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखने पर तमाम अज़ादारों का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा कि अब जबकि 8वें मुहर्रम का जुलूस पुरअमन तरीके से इख्तिताम को पहुंचा, उम्मीद है कि LG इंतजामिया 10 मुहर्रमुल हराम को आशूर जुलूस की भी इजाजत देगी। शोहदाए करबला को खराज अकीदत अदा करने के लिए महकमे तालीम में चीफ एजुकेशन ऑफिस पुलवामा और आज़ाद मेमोरियल फाउंडेशन के इश्तराक से गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल पुलवामा में आज एक अदबी महफिल का एहतमाम किया। तकरीब में सरकर्दा कलमकारों और शोरा ने हिस्सा लेकर करबला के शोहदा को खराज अकीदत पेश किया। तकरीब में मुअज़्ज़ज़ शहरियों, मारूफ शोरा और तलबा ने शिरकत की। इस मौके पर करबला के शहीदों की कुर्बानियों को भी याद किया गया। मजीद खबरों से पहले ये वक्फा। क्या तुछवा कोठन ते जोड़न हिंज दागी परेशान करमित बामरियोम वो त 21 जुलाई मुल्कुक मशहूर रोबोटिक नी एंड हिप रिप्लेसमेंट सर्जन डॉक्टर शुभांग अग्रवाल किडनी अस्पताल सोनवार श्रीनगर ये तिम बेमारन चेकअप करन अपॉइंटमेंट बापत करू रब्त 9814709405। बरसात का मौसम आते ही डायरिया का खतरा और भी बढ़ जाता है, खास तौर पर बच्चों के लिए। लेकिन हम सब मिलकर डायरिया को रोक सकते हैं कुछ छोटी मोटी आदतों से। हमेशा साफ पानी पिए। अगर पानी की क्वालिटी पर शक हो तो उसे उबालकर इस्तेमाल करें। जल जीवन मिशन के तहत पानी की क्वालिटी की जांच करने की ट्रेनिंग और FTK किट्स हर पानी समिति को दी जा रही है। FTK किट्स का इस्तेमाल करें और औरों को भी सिखाएं। रेगुलरली पानी की क्वालिटी का टेस्ट करें और अगर कोई परेशानी हो तो अपनी लोकल जल शक्ति डिपार्टमेंट की वाटर टेस्टिंग लैब को रिपोर्ट करें। डायरिया के सिम्टम्स आते ही तुरंत ORS और जिंक की टैबलेट्स शुरू करें और अपने नजदीकी हेल्थ सेंटर जरूर जाएं। आइए मिलकर इंश्योर करें हमारे बच्चों का हेल्दी फ्यूचर। जल जीवन मिशन का मकसद ग्रामीण घरों तक साफ और मुनासिब मिकदार में पानी पहुंचाना और अपनी इस कोशिश के जरिए अभी तक 80% से भी ज्यादा ग्रामीण घरों तक साफ पानी पहुंच रहा है और इसे 100% तक पहुंचाने हदफ जल्द ही हासिल हो जाएगा। स्टॉप डायरिया अभियान जल जीवन मिशन की पहल।
जोड़ों और घुटनों की तकलीफ में मुब्तला बीमारों के लिए खुशखबरी। 20 और 21 जुलाई को शहर श्रीनगर में आ रहे हैं मुल्क के मशहूर रोबोटिक नी एंड हिप रिप्लेसमेंट सर्जन डॉक्टर शुभांग अग्रवाल, जो किडनी हॉस्पिटल सोनवार श्रीनगर में ऐसे बीमारों का चेकअप करेंगे। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9814709405। जिला कुपवाड़ा के सरहदी इलाके केरन सेक्टर में फौज ने कल दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाते हुए 3 पाकिस्तानी दरअंदाजों को हलाक कर दिया, जिनके कब्जे से भारी मिकदार में असलहा और गोली बारूद बरामद किया गया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फौज के कमांडर ने कहा कि मिलिटेंटों का एक ग्रुप सरहद के इस पार आने की कोशिश कर रहा था, तहां फौज ने उनके मंसूबे को नाकाम बना दिया। 14 जुलाई को लगभग 1500 बजे नियंत्रण रेखा के पार पाकिस्तानी सेना के नियंत्रण वाले क्षेत्र में 3 आतंकवादियों की गतिविधि देखी गई। कई उच्च तकनीक वाले निगरानी उपकरणों का उपयोग करके आतंकवादियों की गतिविधि पर लगातार नजर रखी गई। घने जंगल और खराब मौसम का लाभ उठाते हुए आतंकवादी नियंत्रण रेखा के पार घुस गए और बाढ़ की ओर बढ़ने लगे। घात लगाकर उचित अवसर देख के हमला किया गया और आतंकवादियों को नियंत्रण रेखा की बाढ़ यानी कि एलसी फेंस से काफी पहले ही सटीक गोलाबारी शुरू कर दी गई। आतंकवादी भारी हथियारों से लैस थे, अच्छी तरह से प्रशिक्षित थे और आधुनिक हथियारों और उपकरणों से लैस थे। इसके बाद हुई भीषण गोलाबारी में 3 विदेशी आतंकवादियों को मार गिराया गया। इसके बाद क्षेत्र की विस्तृत तलाशी के दौरान बड़ी मात्रा में युद्ध सामग्री बरामद की गई। वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर में वज़ीर ममलूकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि मुल्क में स्टार्टअप्स के इस्तेहकाम के लिए एक मजबूत मैनेजमेंट लिंकेज सनद की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में IIM जैसे इदारे निहायत ही मुअस्सर रोल अदा कर सकते हैं। जगती जम्मू में IIM के MBA तलबा के ताज़ा बैच के ओरिएंटेशन प्रोग्राम के इब्तिदाई सेशन से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि स्टार्टअप्स की कामयाबी मजबूत सनती लिंकेज पर मुनहसर है। उन्होंने कहा कि हिमालयन बायो रिसोर्सेज और साहली इलाकों में गैर दरियाफ्त शुदा मादनियात को बरूकार लाने से मुल्क की माशी हालत में न सिर्फ इस्तेहकाम आएगा बल्कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने मजीद कहा कि भारत की साहली और हिमालयन रियासतों के साथ साथ जम्मू कश्मीर जैसी यूटीज मुल्क की मुस्तकबिल की इक्तिसादियात में एक अहम रोल अदा कर सकती हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एक अहम संग मील तय किया है और सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर उनके फॉलोअर्स की तादाद 10 करोड़ से ज्यादा हो गई है। इस काबिल कद्र तादाद में पिछले 3 साल के दौरान फॉलोअर्स की तादाद में तकरीबन 3 करोड़ का इजाफा भी शामिल है। अब नरेंद्र मोदी को इम्तियाज हासिल है कि वो एक्स पर अपने ओहदे पर रहते हुए एक ऐसे रहनुमा बन गए हैं जिनके फॉलोअर्स की तादाद दुनिया में सबसे ज्यादा है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी दीगर आलमी रहनुमाओं से बहुत आगे पहुंच गए हैं, जिनमें अमरीकी सदर जो बाइडन भी शामिल हैं। कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने स्मार्ट मीटर वाले सारिफिन को मशवरा दिया है कि वो बिजली का नाजायज इस्तेमाल तर्क करें ताकि उनके खिलाफ इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के तहत कार्रवाई अमल में न लाई जा सके। KPDCL ने बिजली के गैर कानूनी इस्तेमाल की रोकथाम के लिए चलाई गई मुहिम के दौरान बिजली चोरी में मुलविस कई सारिफिन के खिलाफ कार्रवाई की। एक बयान में कॉर्पोरेशन ने कहा कि मोमिनाबाद, बत्तमालू, टैंकपुरा, आलूची बाग और दीगर कई इलाकों में मुतअद्दिद सारिफिन को बिजली चोरी में मुलविस पाया गया, जबकि अनंतनाग, बारामूला और सोपोर से भी इसी तरह की शिकायत मौसूल हुई हैं। कॉर्पोरेशन के मुताबिक उन तमाम सारिफिन के खिलाफ FIR दर्ज की गई है जिन्हें कानूनी चाराजोई का सामना करना पड़ेगा। विक्रम मिस्री ने आज खारजा सेक्रेटरी की हैसियत से जिम्मेदारी संभाली है। वो विनय मोहन क्वात्रा की जगह आए हैं जिनके ओहदे की मुद्दत कल खत्म हो गई। विक्रम मिस्री 1989 के IFS ऑफिसर हैं। इससे पहले वो कौमी सलामती काउंसिल के सेक्रेटेरिएट में नायब कौमी सलामती मुशीर के ओहदे पर फाइज थे। वो चीन, म्यांमार और स्पेन में भारतीय सफीर रह चुके हैं। इसके अलावा वो 3 वज़राए आज़म के प्राइवेट सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा खुश उसलूबी से जारी है। आज सुबह जम्मू के बगोती नगर बुनियादी कैंप से 4875 यात्रियों का 18वां जत्था 162 गाड़ियों में वादी की ओर रवाना हुआ। इनमें से 1918 यात्री बालतल रास्ते से यात्रा कर रहे हैं। दूरदर्शन के साथ बात करते हुए यात्रियों ने कहा कि नूनवन बेस कैंप पहलगाम और यात्रा के दीगर पड़ावों पर बेहतर बुनियादी सहूलियात दस्तियाब रखी गई हैं। उनका कहना है कि पुलिस, नीम फौजी दस्ते और आम कश्मीरी शहरी यात्रा के ऐसे इनेकाद के लिए भरपूर ताउन दे रहे हैं। इस दौरान रवां साल की यात्रा में अब तक 3,23,982 यात्रियों ने पवित्र गुफा में हाजिरी दी है। लोगों की बहुत उत्साह और आनंद के साथ
بابا امرناتھ کے دर्شن کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور ہم لوگوں بھی بہت دور سے آئے ہیں، ہم اڑیسہ سے آئے ہیں، اور ہمارے ساتھ بھی بہت سارے لوگ آئے ہیں، اڑیسہ سے، یو پی سے، پنجاب سے، گوالیر سے، بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے۔ ہم کو بہت اچھا لگا، بہت ہری بھکتوں کو مل کے بہت اچھا لگا، اور ہم کو ایسا لگ رہا ہے کہ ادھر ہی ہم کو رہ جائے۔ خوراک، سول سپلائز اور عوامی تقسیم کاری محکمے کے ایڈمنسٹریٹو سیکرٹری زبیر احمد نے آج عوامی رابطہ کاری اور لوگوں کی شکایت کا ازالہ کرنے کے پروگرام کے تحت پلوامہ میں ایک پبلک دربار کی صدارت کی۔ اس موقع پر مختلف وفود اور عام لوگوں کی طرف سے کئی مسائل ان کی نوٹس میں لائے گئے۔ دربار کے دوران سیکرٹری موصوف نے شرکاء کے ساتھ تفصیلی تبادلہ خیال کیا اور ان کی شکایات اور مطالبات کو غور سے سنا اور کئی مسائل کو موقع پر حل کرایا، جبکہ دیگر مسائل کے حوالے سے انہوں نے متعلقین کو ہدایت دی کہ وہ ان مسائل کے ازالے کے سلسلے میں ضروری اقدامات کریں۔ جموں و کشمیر نیشنل کانفرنس کی مینیفیسٹو کمیٹی کا دوسرا اجلاس آج پارٹی ہیڈ کوارٹر پر منعقد ہوا، جس کی صدارت کمیٹی کے چیئرمین اور سینئر پارٹی لیڈر عبدالرحیم راتب نے کی۔ اجلاس کے دوران کمیٹی کے ممبران نے منشور کے حوالے سے لوگوں کی تجاویز پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ اس کے علاوہ اجلاس کے دوران مختلف علاقوں سے متعلق امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ دریں اثنا پارٹی کے جنرل سیکرٹری علی محمد ساگر نے پارٹی ہیڈ کوارٹر پر مختلف عوامی وفود اور عہدیداروں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بجلی کی بدترین سپلائی پوزیشن اور بے روزگاری کی وجہ سے عام لوگوں کی زندگی اجیرن بن گئی ہے۔ سمارٹ واٹر میٹر کی تنصیب کے سرکار کے فیصلے کے پیش نظر انہوں نے ایل جی انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ وہ اس فیصلے پر نظر ثانی کریں اور لوگوں پر اضافی بوجھ بڑھانے کے بجائے راحت رسانی کے اقدامات پر توجہ مرکوز کریں۔ ڈی سی کلگام اتھر عامر خان نے آج ایک میٹنگ کی صدارت کے دوران ضلع میں سماگرا شکشا پروجیکٹوں کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ انہوں نے محکمہ تعمیرات عامہ کے افسروں کو کام کی رفتار میں مزید سرعت لانے کی ہدایت دی تاکہ مقررہ مدت میں پروجیکٹوں کی تکمیل یقینی بن سکے۔ اس موقع پر انہوں نے پروجیکٹوں کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے متعلقین کو باہمی تال میل کے ساتھ کام کرنے کی تلقین کی۔ حلقہ ادب سوناواری نے ایک اجلاس کے دوران سالانہ ایوارڈز 2024 کا اعلان کیا ہے۔ باوقار خلت حاجنی ایوارڈ معروف شاعر شہناز رشید کو عطا کیا جائے گا، جبکہ دیگر کئی قلمکاروں اور شعراء کو بھی ایوارڈز عطا کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ عزیز حاجنی گولڈ میڈل اس طالب علم کو بھی دیا جائے گا جس نے کشمیری زبان میں بیچلر سطح پر سب سے زیادہ نمبرات حاصل کیے ہیں۔ یہ ایوارڈز 14 اور 15 ستمبر کو حاجن میں منعقدہ 2 روزہ ادبی کانفرنس کے دوران دیے جائیں گے۔ دوردرشن کے سابق سربراہ ڈاکٹر رفیق مسعودی، سیکرٹری کلچرل اکیڈمی اور دیگر شخصیات نے اس پہل کی سراہنا کی ہے۔ ڈسٹرکٹ پولیس کلگام نے سویک ایکشن پروگرام کے تحت آج شہید ہوئے پولیس اہلکاروں کی قربانیوں کو یاد کر کے ان کے ورثاء میں لیپ ٹاپس تقسیم کیے۔ ایک تقریب میں ایس ایس پی کلگام ساحل سرنگل نے ڈی پی او کلگام میں منعقدہ ایک تقریب کے دوران شہید پولیس اہلکاروں کے ورثاء کو لیپ ٹاپس فراہم کیے۔ اس موقع پر ایس ایس پی کلگام نے لیپ ٹاپس حاصل کرنے والوں کے ساتھ بات چیت کی اور انہیں محکمہ پولیس کی طرف سے ہر ممکن تعاون فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔